नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है 6 की बात का। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ ही एनसीपी विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम बनने पर सुनेत्रा पवार को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अजित पवार के सपनों को सुनेत्रा पवार अब साकार करेंगे। भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। साल के अंत में होने वाले इस सम्मेलन में खास तौर पर नेशनल डिजिटल करेंसी को जोड़ने वाले पेमेंट सिस्टम पर सबकी नजर रहेगी। भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम बनाने की नींव रखी जा सकती है, जिसमें ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी के बीच सीधे ट्रेड सेटलमेंट का रास्ता खुल सके। इससे ब्रिक्स देशों को डॉलर आधारित स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स के 11 सदस्य देश अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देने की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया को अपने इशारे पर नचाना चाह रहे हैं, उन्हें तगड़ा झटका लगेगा। बता दें कि ट्रंप ने बार बार ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन भारत ने अब कूटनीति का अलग ही रास्ता चुन लिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों का यह आखिरी T20 मुकाबला होगा। बता दें कि टीम इंडिया सीरीज में 3-1 से आगे है, लेकिन विशाखापट्टनम में मिली हार के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव आखिरी मैच में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहेंगे। वहीं यह मुकाबला विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए बेहद अहम है। अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए संजू पर न केवल रन बनाने का दबाव होगा, बल्कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी भी मजबूत करनी होगी। पॉइंटर्स आखिरी मुकाबला आज भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच आज ग्रीनफील्ड स्टेडियम पर होगा। आगे बढ़ेंगे। गोल्ड और सिल्वर मार्केट 30 जनवरी को क्रैश हो गया। प्रॉफिट बुकिंग के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 1,06,000 रुपए यानी कि 26% गिर गई। अब 1 किलो चांदी 2,93,000 रुपए में मिल रही है। एक दिन पहले यानी कि 29 जनवरी को चांदी 3.99 लाख रुपए प्रति किलो में मिल रही थी, यानी कि 3,99,000 यानी कि 12% की गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 1,49,000 रुपए पर आ गया। 29 जनवरी को सोना 1,69,00,000 रुपए पर था, 1,69,000 रुपए पर था। शुक्रवार को 23% तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी 40,638 रुपए और सोना 9,545 रुपए सस्ता हुआ। चलिए रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी ये कर रहे थे। आरोपियों से 37,50,000 रुपए जब्त भी किए गए हैं। 10 मोबाइल, 2 महंगी कारें भी बरामद हुई हैं। कार में बैठकर सट्टा खेला जा रहा था। गंज थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है सटोरियों के खिलाफ। यहां कार में बैठकर सट्टा खिलाया जा रहा था और उसके बाद पुलिस ने यह बहुत बड़ी कार्रवाई की है। गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और ये आरोपी ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे थे।
37 लाख रुपए से ज्यादा जब्त किए गए हैं। 10 मोबाइल और महंगी कारें भी बरामद हुई हैं। ये लोग कार में बैठकर सट्टा खिला रहे थे। ये कार्रवाई गंज थाना पुलिस ने की है। तो पुलिस ने 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे थे ये आरोपी। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 37,50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। साथ ही 10 मोबाइल और 2 महंगी कारें भी बरामद हुई हैं। कार में बैठकर ये आरोपी सट्टा खिला रहे थे। ये कार्रवाई गंज थाना पुलिस ने की है। राजिम में कल्प कुंभ मेले का शुभारंभ कल से होने जा रहा है। राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गंगा आरती के साथ मेले का उद्घाटन करेंगे। महाशिवरात्रि तक चलने वाले मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 10 फरवरी से संत समागम शुरू होगा, जिसमें देश भर के संत शामिल होंगे। 9 फरवरी को कथावाचक देवकी नंदन महाराज का 1 दिवसीय प्रवचन होगा। मेला परिसर में सरस मेला, मीना बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। छतरपुर जिले के ग्राम बिलहरी में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार 3 महीने से न्याय के लिए भटक रहा है। शादी का झांसा देकर 19 साल की युवती से 4 लोगों ने 7 दिनों तक गैंगरेप किया। इसके बाद दबाव बनाकर समाज के एक युवक से युवती की जबरन शादी करा दी गई। मामले में अब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपियों ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाने की धमकी दी है। ऐसे में परिवार डरा हुआ है और गांव छोड़ने के लिए मजबूर है। पीड़ितों का कहना है कि बछौन चौकी, चंदला थाना और एसपी कार्यालय तक लिखित शिकायतें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर पुलिस का कहना है कि उनके पास युवती का वीडियो है, जिसमें वो कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। रजौली यादव और वीरू सैन मुझे जबरदस्ती घर से उठा कर के ले गए। रजौली यादव और वीरू सैन वो अजयगढ़ होते हुए करतन के जंगलों में रजौली यादव ने और उसके साथियों ने 5 दिन तक मुझे वहां बांध कर रखा था। फिर उसके आगे उसने अपने साथियों को बुलाया। फिर देवेंद्र सैन के नाम के व्यक्ति के साथ मेरी जबरदस्ती जयमाला डालकर शादी करवा दी। इस काम की लेखापढ़ी में हस्ताक्षर करवा लिए और उन सब ने मुझे मारा भी था। और फिर 4 तारीख को यहाँ पर मेरी जबरदस्ती मैडम ने बयान ले लिए थे। कौन सी मैडम? गीता मैडम ने। क्या कहा था मैडम? उन्होंने मुझे मारा था और बोला था कि जो इस टाइम की लेखापढ़ी में है वही तुम्हें बयान देना है कि मैं इस लड़की देवेंद्र सैन को 4 महीने से जानती हूँ, मेरी बात होती है, इसे मैं पसंद करना चाहती। जी जबरदस्ती मेरे मार कर बयान लिए उन्होंने। नागदा के भाट पचलाना क्षेत्र में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली लुटेरी दुल्हन और उसके दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मसवाड़िया निवासी दिलीप धानुका से शादी के लिए 1,40,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें 90,000 रुपए नगद लिए गए। 19 जनवरी को शादी कराई गई और कुछ ही दिनों में युवती ने और पैसे मांगने शुरू कर दिए। पैसे नहीं मिलने पर युवती दलाल के साथ भागने की कोशिश कर रही थी, तभी पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और मामले की जांच अभी चल रही है। ग्वालियर में पुलिस ने बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक कोल्ड स्टोरेज से 46 बोरी नकली जीरा पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां सौंफ के बीजों पर सीमेंट और केमिकल लगाकर उन्हें जीरे जैसा बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है। जांच में सामने आया कि नकली जीरा ब्रांडेड पैकेट में भरकर बेचा जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही कॉपीराइट एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। गुजरात के मेहसाना जिले के ऊंझा शिव पुजारी ब्रांड के नाम से घटिया जीरा बाजार में बेचा जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि ग्वालियर निवासी हितेश सिंघल यह काम कर रहा था और इसमें झांसी का व्यापारी टिट्टू अग्रवाल शामिल था।
थोड़ापुर क्षेत्र में एक फ्रॉड करके जीरा बनाने की कंपनी चला रहे 46 बोरे नकली जीरे बरामद किए हैं। मूलतः ये मामला जो है कॉपीराइट एक्ट से जुड़ा हुआ है। बीएनएस में पकड़ पंजीकृत किया गया है। इनका आरोप है कि शॉप के बीच पर सीमेंट और आधारिक पदार्थों को लेप लगाकर इनका जो सिर्फ पुजारी करके ब्रांड है वो जीरा बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। इसमें जीरो को जब्त किया गया है। जो नकली जीरा बताया जा रहा है जब्त किया गया है, जांच के लिए भेजा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। छतरपुर के बिजावर थाना क्षेत्र के रानीताल अंधियारा गांव में 16 वर्षीय छात्र अरमान सिंह की जहर खाने से मौत हो गई। अरमान कक्षा 11वीं का छात्र था और 10 फरवरी से उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। जहर खाने का कारण अभी नहीं पता चला है। परिजनों के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे अरमान ने अपने बड़े पापा जितेंद्र सिंह से कहा, बड़े पापा मुझे बचा लो, मैंने दवाई खा ली है, मैं मरना नहीं चाहता। यह कहते ही वो बेहोश हो गया। परिवार के सदस्य उसे तत्काल बिजावर अस्पताल ले गए। वहां से हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान अरमान ने दम तोड़ दिया। दवाई पी ली मैंने, हमें बचा लो, इतनी बात हो गई। ये नहीं पता चला किस वजह से? नहीं जी, कुछ बात नहीं। अच्छे बोला था बढ़िया, हमसे बात भी करता ना रास्ता में। कितने में पढ़ता था बच्चा? हैं? कितने में पढ़ता था? 11वीं में। पिताजी पहले बचपन में खत्म? हाँ। अकेले था अपने? हाँ अकेले था, साथ में रखा था, लड़की से। आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। आप उनके बड़े पापा हैं? जी। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र की श्रीनगर कॉलोनी में 12 साल के बच्चे के मर्डर का मामला सामने आया है। 12 साल के अली कादरी नाम के बच्चे का शव श्रीदेवी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पलंग पेटी से बरामद हुआ है। बच्चे के शव पर गंभीर वार के कई निशान हैं। यहां एक और गंभीर बात यह सामने आई कि जब फ्लैट की तलाशी ली जा रही थी तब पलंग पेटी के ऊपर एक महिला सोई हुई थी। पुलिस ने एक युवक सहित एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पूरे समय जांच में पुलिस को गुमराह कर रहा था। जानकारी के अनुसार नाबालिग अली कादरी शुक्रवार की शाम से लापता था। परिजन की सूचना पर पुलिस ने आसपास क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चों की आखिरी लोकेशन देखी तो श्रीनगर कॉलोनी के श्रीदेवी अपार्टमेंट पर मिली। जांच के समय एक युवक रेहान पूरे समय पुलिस के साथ रहा जो पुलिस को कई बार गुमराह भी किया। इसी बीच देर रात किसी ने डायल 112 पर जानकारी दी कि क्षेत्र से किसी की बचाव की आवाज आई थी। आवाज की लोकेशन भी श्रीदेवी अपार्टमेंट बताई गई। उसके बाद देर रात पुलिस ने फिर उसी अपार्टमेंट की तलाशी शुरू की पर कुछ नहीं मिला। शनिवार सुबह इसी मल्टी के 5वें फ्लोर पर लापता नाबालिग अली की खून से सनी जैकेट और नीचे बच्चों का स्कूल बैग मिला तो मल्टी की दोबारा तलाशी में पुलिस के साथ घूम रहा युवक रेहान के घर में ही पलंग पेटी से अली का शव बरामद हुआ। वहीं वॉशिंग मशीन में मृतक अली और आरोपी रेहान के कपड़े पानी में डूबे मिले। सामने वाला फ्लैट है, उस फ्लैट की यहाँ फ्लैट का तो नहीं पता कितने लोग रहते थे क्योंकि मैं तो जो बच्चे का अली का जो वारदात हुई मैं उसके पड़ोसी के उसमें आता हूँ। और ये यहाँ पर जो है ये खजराना में भी इन्होंने कुछ वारदात की थी। इनके बड़े भाई ने खजराना में एक बच्चे की उन्होंने हत्या की थी, भी खजराना से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इन्होंने सेम वारदात की। और इसका जो स्कूल का बैग था वो पीछे कचरे के उसमें मिला है। तो फिर हम लोगों ने सारे जितने यहाँ 30 फ्लैट है सभी की तलाशी ली और सबसे चर्चा की तो उसमें जो आरोपी है रेहान इसको संदिग्ध लगाए हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर तलाशी में इसके घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मिले हैं जिसमें खून आलूदा थे। उसके बाद घर की इसकी पलंग पेटी में वो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और उस पर से तत्परता से बच्चा घूमने की एक रिपोर्ट आई थी। इस पर एफआईआर की गई थी। उसके बाद से ही परिवारजन और पुलिस टीम सक्रिय होकर बच्चे को ढूंढ रहे थे। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक मल्टी की छत पर बच्चे का जैकेट मिला है, खून के निशान मिले हैं। वहां पर आसपास जब सूचना मिली तो पुलिस टीम ने आसपास काफी सर्चिंग की, काफी वहां पर पतारसी की और उसके बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने इसमें राउंड अप किया है। बच्चे की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक आरोपी के घर से जो उसका संदूक था उसी के अंदर से